मायावती ने योगी को दी ये नसीहत। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कह दी बड़ी बात। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ तो 2024 का चुनाव, ऊपर से इतने सारे मुद्दे, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने एजेंडे को धार देने की राजनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती कहां पीछे रहने वालों में से है। उन्होंने भी सीएम योगी को कड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इस बार कई मुद्दे उठेंगे और विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करेगा। इसी बीच मायावती ने योगी सरकार को कड़ी नसीहत दी है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ट्वीट में मायावती ने विधानसभा में मुद्दा उठाने को लेकर योगी सरकार को नसीहत दी और लिखा, यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र में सरकार आम जनहित के जरूरी मुद्दे जैसे बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा सड़क, बिजली, पानी, शांति व्यवस्था व सुरक्षा आदि की बदहाल स्थिति के बारे में विशेष जिम्मेदारी का परिचय दे, क्योंकि इनको लेकर लोगों का जीवन त्रस्त व अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, साथ ही यूपी की सरकार द्वारा जनहित, जन कल्याण व विकास के मामलों में इनके धारा प्रवाह वादों एवं दावों के प्रति सदन में उत्तरदायित्व बनाने तथा इन्हें इधर उधर के बजाय तथ्यात्मक बातें ही सदन में रखने को मजबूर करने के लिए विपक्ष द्वारा नियमों के तहत इनको बाध्य करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ मायावती ने साफ साफ योगी सरकार पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर तंज भी कसा और नसीहत भी दी। फिलहाल आपको ये भी बता दें, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल डीजी का कहना है कि मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा व उसके आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण करेंगे। बात मायावती की करें तो बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। क्लियर हो चुका है कि बीजेपी या किसी भी अन्य पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन नहीं होगा। फिलहाल तो मायावती अकेले ही लड़ने वाली है और उन्होंने अकेले ही सारी पार्टियों की हवा टाइट कर रखी है। अंत में आपको सुनाते हैं कि मायावती ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा।